नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जिसे बहुत सारे अकाउंटेंट, ना केवल अकाउंटेंट बल्कि एक्सपीरियंस अकाउंटेंट भी गलती कर देते हैं इनवॉइस को इशू करते समय। इस गलती के कारण आपकी जीएसटी की रिपोर्ट गलत तैयार होती है। जब आपकी जीएसटी की रिपोर्ट गलत तैयार होगी तो आप जीएसटी की रिपोर्ट रिटर्न गलत ही फाइल करोगे, और जब गलत फाइल करोगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है जिसको कि मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे अकाउंटेंट करते हैं, ना केवल अकाउंटेंट बल्कि एक्सपीरियंस अकाउंटेंट भी करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और उस गलती का सही करने का क्या उपाय है, उस गलती को पकड़ने का क्या उपाय है। क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे अकाउंटेंट ये देखेंगे कि भैया ये गलती हम पीछे भी कर चुके हैं, तो उसको सुधारने का आपके पास क्या तरीका है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो है, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, और ऐसा कौन सी गलती है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं जिसके कारण की जीएसटी की रिटर्न आपकी गलत तैयार हो रही है। तो हम सीधा चलते हैं, पहले एक कंपनी को क्रिएट करते हैं, बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट की, डेमो कंपनी। देन मैंने यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करा और कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। कंट्रोल ए की प्रेस करते हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, और यहाँ पे जाके मैं जीएसटी को सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर को मेंशन कर दिया एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। चूंकि मैं कह रहा हूं कि इनवॉइस को इशू करते समय ऐसी गलती ना करें, तो हम वाउचर की को प्रेस करेंगे और F8 सेल की को प्रेस करेंगे। किसकी की को? सेल की को। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पार्टी का लेजर क्रिएट करता हूँ, ऑट सी गौरव ट्रेडर सन्नी डायरेक्टर में, क्योंकि हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। देन एंटर की को प्रेस करा और यहाँ पे मैं पार्टी का जीएसटी नंबर मेंशन कर दूंगा। एंटर। ये हमने एक लेजर क्रिएट कर दिया, और इसके बाद हम एक सेल का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम क्या इशू करना चाह रहे हैं? आइटम इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हैं, आइटम इनवॉइस इशू कर रहे हैं। तो एक सेल का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सेल अकाउंट। चूंकि यहाँ पे स्क्रीन इस तरीके की आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये टैली का लेटेस्ट रिलीज नहीं है, ये टैली प्राइम 2.1 है। टैली प्राइम 3.0 या उससे ऊपर के रिलीजेस में इस तरीके की स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलती है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टैली प्राइम 2.1 पे बना रहा हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि सर यही वीडियो आप टैली प्राइम 3.0 या 4.0 पे हमको बना के दिखाएं, तो आप जरूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन पे भी इसको बना के दिखाऊं। आज मैं पुराने वर्जन पे क्यों बना रहा हूं, मतलब पुराना वर्जन इन द सेंस कि टैली प्राइम 2.1 पे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे अभी ऐसा लगता है कि टैली प्राइम 3.0 या 4.0 पे कम ही लोगों ने अपडेट किया है। तो इसलिए मैं आपको उस वर्जन के ऊपर बना रहा हूं जो कि इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग शायद टैली प्राइम 2.1 को ही ज्यादा यूज कर रहे हो, अभी टैली प्राइम 3.0 या 4.0 पे आप मूव नहीं हुआ। अगर आपको टैली प्राइम 3.0 या 4.0 पे यही कंटेंट का टॉपिक चाहिए, यही टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी। तो एंटर की को प्रेस करा और यहाँ पे मैंने गुड्स ले लिया। ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे जीएसटी का रेट नहीं मेंशन किया है, क्योंकि मैं जीएसटी का रेट आइटम में डालना चाह रहा हूँ। क्यों डालना चाह रहा हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का हिस्सा। कंट्रोल ए की को मैंने प्रेस करा, एंटर की को प्रेस करा। यहाँ पे हम क्या है, एक इनवॉइस बना रहे हैं। मैंने सेल के लेजर में क्यों नहीं जीएसटी का परसेंटेज डाला है, जीएसटी की रेट क्यों नहीं मेंशन की है, उसका कारण यह है कि हम जो ये इनवॉइस इशू कर रहे हैं इसमें दो तरीके की सप्लाई है। एक सप्लाई है टैक्सेबल सप्लाई, और एक सप्लाई है नील रिलेटेड या एग्जाम्प्ट सप्लाई। ठीक है, तो दो तरीके की सप्लाई है। तो यही वीडियो का टॉपिक है कि हम एक इनवॉइस इशू करते समय जहां पे दोनों तरीके की सप्लाई होती है, टैक्सेबल सप्लाई और नील रिलेटेड और एग्जाम्प्ट की सप्लाई होती है, तो वहां पे हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जीएसटी की रिटर्न जो है वो गलत तैयार होती है। हो सकता है कुछ लोगों को टॉपिक अब समझ आने लग गया होगा, और ये टॉपिक उनके माइंड में चल भी रहा होगा पहले से ही कि सर इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो हमें मिल जाए। तो यही वीडियो आपके टॉपिक के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, आइटम का मैंने नाम रख दिया टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, आइटम का मैंने नाम रख दिया टैक्सेबल सप्लाई। एंटर की को प्रेस करो और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया पीसेस, कंट्रोल ए, और यहाँ पे हम जीएसटी का रेट बता रहे हैं। ये हमारी सप्लाई टैक्सेबल है, मैंने आइटम 1 आइटम 2 क्रिएट नहीं किया। टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों तरीके की सप्लाई है हमारे इस इनवॉइस के अंदर। यहाँ पे मैं जीएसटी का रेट बता रहा हूँ कि भैया मेरा जो जीएसटी का रेट है टैक्सेबल यहाँ पे लेते हुए मैंने जीएसटी का रेट बता दिया यहाँ पे 12%। कितना बता दिया सर? 12% बता दिया है। कंट्रोल ए की को मैंने प्रेस करा, गुड्स है, कंट्रोल ए की को प्रेस करा, और एक आइटम मैं बेच रहा हूँ कितने का? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का, 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 10,000
देन मैंने एक और आइटम क्रिएट किया एग्जेम्प्ट / नील लिटेड के सप्लाई के नाम से। और यहाँ पे मैंने पीसी से क्रिएट किया यूनिट्स। देन इसके बाद मैं जीएसटी को एप्लीकेबल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को बता रहा हूँ कि ये सप्लाई मेरी कौन सी है, ये सप्लाई है मेरी एग्जेम्प्ट या नील लिटेड सप्लाई। एंटर, कंट्रोल की को प्रेस करा और यहाँ पे भी मैं एक पीस ले रहा हूँ जिसको मैं बेच रहा हूँ 15,000 रुपये का। इसके बाद मैं टैक्स के लिए क्रिएट करूंगा क्योंकि लोकल की सेल है इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल की को प्रेस करा और देन उसके बाद एसजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स और कंट्रोल की को प्रेस करा। यहाँ पे मेरा चूंकि ये मेरी टैक्सेबल सप्लाई है, ये मेरी एग्जेम्प्ट या नील लिटेड सप्लाई है, तो टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर 12% टैक्स लगाया था तो ये हमारा 1200 रुपये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। इस चीज को अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ ए की को प्रेस करोगे, देन ऑल्ट के साथ F1 की को प्रेस करोगे। तो यहाँ पे हमारी दो तरीके की सप्लाई है, एक एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई के आगे 12% के हिसाब से 1200 रुपये टैक्स लगाए और एग्जेम्प्ट सप्लाई के आगे कुछ भी टैक्स नहीं लगाए। तो इस तरीके से जनरली अकाउंटेंट इनवॉइस को इशू कर देते हैं, जहां पे टैक्सेबल सप्लाई भी होती है और नील लिटेड या एग्जाम सप्लाई भी होती है। और मैंने भी आप ही के तरीके से इनवॉइस को इशू कर दिया है और यहाँ पे किसी भी तरीके का हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है और हम सोचते हैं कि हमने इनवॉइस अच्छे से इशू कर दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट जी और हम आएंगे जीएसटी 1 के अंदर। जीएसटी 1 में आप देखोगे मेरी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर पूरे 25,000 रुपये आ गए हैं। नील लिटेड सप्लाई के अंदर मेरा कुछ भी अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हुआ है। नील लिटेड हम किस में शो करते हैं? जीएसटी 1 के टेबल नंबर 8A, 8B, 8C, 8D के अंदर हम बताते हैं कि हमारी नील लिटेड या एग्जेम्प्ट की सप्लाई कौन सी है। हमारी टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे पूरी आ गई है 25,000 रुपये। किसमें? जीएसटी 1 के अंदर। ये मैंने आपके सामने क्या ओपन करा हुआ है? जीएसटी 1। 25,000 रुपये मेरी टोटल सप्लाई जो है वो B2B के अंदर जा रही है, जबकि मेरी B2B के अंदर ही 15,000 रुपये की टैक्स 10,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाई है और 15,000 रुपये की नील लिटेड सप्लाई है। तो ये मैंने आपको जीएसटी 1 ओपन करके दिखाया, जिसमें कि पूरा का पूरा अमाउंट किस में जा रहा है? B2B में टैक्सेबल सप्लाई में जा रहा है, जबकि मेरा टैक्सेबल सप्लाई का जो अमाउंट था वो केवल 10,000 रुपये था और उसके ऊपर 1,200 रुपये टैक्स था 12% के हिसाब से, और 15,000 रुपये मेरे जाने चाहिए थे नील लिटेड के अंदर। और इसी की दूसरी तरफ अगर हम जीएसटी 3B को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम ऑल्ट F1 की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे 10,000 रुपये किस में जा रहे हैं? टैक्सेबल सप्लाई के अंदर, और 15,000 रुपये नील लिटेड में जा रहे हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ जी, 10,000 रुपये जा रहे हैं मेरे टैक्सेबल सप्लाई के अंदर और 15,000 रुपये मेरे जा रहे हैं नील लिटेड या एग्जाम सप्लाई के अंदर। तो कहने का मतलब क्या निकला कि मेरी जीएसटीआर 3B तो सही तैयार हो रही है, पर मेरी जीएसटीआर 1 गलत तैयार हो रही है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हो तो उसके बाद 3B आप टैली से फाइल नहीं करते हो, क्योंकि 3B आपका ऑटोमेटिकली बन के आता है जीएसटीआर 1 के हिसाब से। तो आपके 3B के अंदर ये फिगर ऑटोमेटिकली आ रही होगी टैक्सेबल सप्लाई में 25,000 रुपये, ना कि 10,000 रुपये। फिर जब आप इसको चेंज करोगे और यहाँ 10,000 लिखोगे, यहाँ 15,000 लिखोगे, तो आपकी जीएसटीआर 3B रेड हो जाएगी और आपको घबराहट चालू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपकी जीएसटीआर 1 ही गलत चली गई है, ठीक है? जीएसटीआर 1 गलत चली गई है, इसी के बिहाफ पे आपकी जीएसटीआर 3B भी गलत चली जाएगी। मैं आपको एक इनवॉइस और इशू, 2 इनवॉइस में आपको और इशू करके दिखाता हूँ। वाउचर की को मैंने प्रेस करा और अब मैं आपको एक कैश का इनवॉइस इशू करके दिखाता हूँ। पहले हमने B2B का इशू किया था, अब मैं आपको कैश का इशू करके दिखाता हूँ इनवॉइस। यहाँ मैंने लिया टैक्सेबल सप्लाई, अगेन 1 पीस हमने 10,000 रुपये का सेल किया है। एग्जाम सप्लाई 1 पीस 15,000 रुपये का सेल किया और यहाँ पे हमने CGST देन SGST को लगाया और एंटर की को प्रेस कर दिया। अब हम दोबारा से GST 1 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से वही गलती रिपीट हो रही है। B2C के अंदर मेरी पूरे 25,000 रुपये आ गए, जबकि B2C के अंदर मेरे कितने आने थे? 10,000 रुपये। B2B के अंदर कितने आने थे? 10,000 रुपये, और 30,000 रुपये मेरे आने थे नील लिटेड के अंदर। पर ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो हमारी जीएसटीआर 1 गलत तैयार हो गई है, जबकि हमारा इनवॉइस में कोई भी एरर नहीं आया था। अब मैं ऑल्ट जी से जीएसटीआर 3B आपको चेक करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 20,000 रुपये मेरे किस में गए हैं? B2 टैक्सेबल सप्लाई के अंदर, और 30,000 रुपये मेरे किसके अंदर गए हैं? नील लिटेड या एग्जाम सप्लाई के अंदर। पर ये हमारी टैली की रिपोर्ट है। जीएसटीआर 3B आपकी जीएसटीआर 1 के बिहाफ पे तैयार होगी तो वहां पे आपके पूरे के पूरे 50,000 रुपये कहां पे लिखे आ जाएंगे? टैक्सेबल सप्लाई में, जबकि आप टैक्स कितना जमा कर रहे होगे? 2,400 रुपये। तो 50,000 रुपये का 2,400 कितना हुआ?
केवल 4.8%, जबकि आपका टैक्स का स्लैब क्या था 12%। तो कल को आपको इसका नोटिस आ सकता है कि आपकी टैक्सेबल सप्लाई के हिसाब से आपका टैक्स जमा नहीं है। मैं आपको एक इनवॉइस और इशू करके दिखाता हूं। अब मैं आपको इनवॉइस 2 इशू करके दिखाऊंगा और दोनों अलग अलग इशू करके दिखाऊंगा, मतलब टैक्सेबल सप्लाई का अलग, ये मैंने एक टैक्सेबल सप्लाई का इनवॉइस इशू करा, इसमें मैंने CGST SGST लगाया, ये मैंने अलग अलग आपको इशू कर रहा हूं। अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है क्या है, अब मैं आपको अलग अलग इनवॉइस इशू करके दिखा रहा हूं। एग्जाम सप्लाई, अब मैंने टैक्सेबल सप्लाई का और एग्जाम सप्लाई का दोनों का अलग अलग इनवॉइस इशू करा है, दोनों में कोई एरर नहीं है। अब हम GST 1 को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अब आपके GST 1 के अंदर 15,000 रुपए जो आपने अलग से इनवॉइस इशू किया था वो यहाँ पे आ गए, 10,000 रुपए आपके B2B में ऊपर चले गए। मैं आपको एक बार यहाँ पे एंटर की को प्रेस करके दिखाता हूँ, तो आपके 10,000 रुपए यहाँ पे ऊपर चले गए हैं और 15,000 रुपए आपके रिलेटेड में चले गए हैं। ये हमारी बिल्कुल ठीक रिपोर्ट तैयार हुई है। और मैं आपको एक बार GSTR 3B भी दिखा देता हूँ। तो GSTR 3B हमारी बिल्कुल सही तैयार हो रही है। 30,000 रुपए टैक्सेबल, 45,000 रुपए हमारी रिलेटेड या एग्जाम सप्लाई है। तो कहने का मतलब क्या है, गलती क्या है, गलती ये है कि हम B2B या B2C के इनवॉइस दोनों सप्लाई का इनवॉइस एक साथ बना देते हैं, ये क्या है, गलती है। अगर हम टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई या रिलेटेड दोनों ही आइटमों के इनवॉइस एक साथ बना देंगे तो हमारी GSTR 3B तो टैली में सही तैयार होगी, पर GSTR 1 पूरी तरीके से गलत तैयार होगी। जब GSTR 1 गलत तैयार हो जाएगी तो आपकी GSTR 3B और GSTR 9 दोनों ही GST पोर्टल पे गलत तैयार हो जाएंगी। बट जब हमने अलग अलग इनवॉइस बनाया, टैक्सेबल सप्लाई का अलग, एग्जाम सप्लाई का अलग इनवॉइस बनाया, तो ये गलती हमारी ठीक हो गई। तो गलती क्या है भैया, गलती ये है कि हम टैक्सेबल सप्लाई का, एग्जाम सप्लाई का इनवॉइस एक साथ बना देते हैं। और उसका सुधार क्या है, इसका सुधार ये है कि हमें टैक्सेबल सप्लाई का और एग्जाम सप्लाई का इनवॉइस कभी भी एक साथ नहीं बनाना है, हमेशा अलग अलग बनाना है। चाहे वो B2B का हो, चाहे वो B2C का हो, कभी भी आपको इनवॉइस एक साथ नहीं बनाना है। तो ये मैंने आपको वीडियो टैली प्राइम 2.1 के ऊपर करके दिखाई है। अगर आपको नीड हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये वीडियो टैली प्राइम 3.0 और 4.0 पे ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें जो रिपोर्ट निकल रही है वो 2.1 की जगह अलग तरीके से निकलेगी। तो वहां पे आपको क्या सोल्यूशन देखना है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके मुझे कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।